नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 2 अप्रैल है और मैं सीधा मुद्दे पर आना चाहूंगा। रूस का बड़ा बयान आया है हॉर्मूज को लेकर और रूस का बड़ा बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप ने जो 19 मिनट की स्पीच दी और राष्ट्र को जो संबोधित किया उसको लेकर रूस ने अब बड़ी प्रतिक्रिया दी है। और जानते हैं रूस ने क्या कहा है? रूस ने यह कहा है कि हॉर्मूज, पूरा हॉर्मूज ईरान का था, ईरान का है, ईरान का रहेगा और हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल है और हमेशा रहेगा। यह सीधा जवाब दिया है, पुतिन की तरफ से जवाब आया है डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप को यह बता दिया गया है, देखिए दूसरे शब्दों में कहें तो रूस ने सीधी सीधी वार्निंग दे दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर आप कोई ग्राउंड ऑपरेशन का कोई ख्याली पुलाव पका रहे हैं तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन आपने शुरू किया तो इस बार रूस पूरी मजबूती से खड़ा हुआ है। देखिए आज अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया और उसमें 19 मिनट उन्होंने बात कही। गौर करने वाली बात ये थी, मैं देख रहा था उसको, कि जब डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे थे और वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि ईरान की मिसाइल ख़त्म हो गई है और ईरान में ये तबाही हो गई है और वो तबाही हो गई है, उस 19 मिनट के दौरान इजराइल पर दनादन मिसाइल्स गिर रही थी, इराक में लगातार ड्रोन गिर रहे थे और यहां तक कि सऊदी के बेस पर भी ड्रोन अटैक हो रहा था। ये सब कुछ हो रहा था जब डोनाल्ड ट्रंप अपना संदेश दे रहे थे और ये दावे कर रहे थे, वो गिना रहे थे कि ये 1 महीने की जंग में हमने ईरान को कितना नुकसान पहुंचा दिया और ईरान की मिसाइल्स खत्म हो गई हैं और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया। इस तरह के वो दावे कर रहे थे और उसी दौरान ईरान ने जो है वो मिसाइल्स की बरसात कर दी। देखिए आज का जो भाषण था डोनाल्ड ट्रंप का, 19 मिनट की जो स्पीच थी, मैंने आज के पहले किसी भी अमेरिका के राष्ट्रपति की इतनी कमजोर स्पीच मैंने आज तक नहीं सुनी। आप देखिए गौर से, अगर आप समझने की कोशिश करें, जितने अहम मुद्दे थे, क्या ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन होगा, डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं है। हॉर्मूज कैसे खुलेगा, डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं है। ईरान की युद्ध का आगे क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप के पास इसका कोई जवाब नहीं। जो अहम मुद्दे थे, जो पूरी दुनिया उनसे जानना चाहती थी, पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप आज क्या कह रहे हैं, क्या कहने वाले, वो क्या घोषणा करने वाले हैं ईरान पे। लेकिन उनके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं था और उन्होंने कहा कि जंग जो है वो चलती रहेगी। तो ईरान पहले से ही कह रहा है कि जंग चलती रहेगी, ईरान की सेना ने तो पहले ही कह रखा है कि ये जंग रुकेगी नहीं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप कहे ना कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप देखें कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान आ रहे थे, वो बयानों का नेचर क्या था? वो ये कह रहे थे कि अब जंग ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ये कल के बयान बता रहा हूं मैं आपको। आज सुबह तो उन्होंने फिर अपना यू टर्न ले लिया। कल उन्होंने कहा कि जंग ज्यादा दिन नहीं चलेगी, अब मैं अपने सैनिक जो है ईरान से वापस बुलाना चाह रहा हूं। इस तरह के बयान थे जो कि जंग खत्म करने की दिशा में थे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया, रात भर में ऐसा क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप को पूरा यू टर्न लेना पड़ा। हालांकि अपने बयान से बदलना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। और ईरान की अगर बात करें तो ईरान उनकी बयानों को गंभीरता से लेता भी नहीं, किसी को परवाह नहीं है डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। हकीकत यह है, वो कुछ शेयर बाजार को ही फर्क पड़ता होगा, ऑयल बाजार को ही फर्क पड़ता होगा कि भाई क्रूड ऑयल और इन्वेस्टमेंट, बस इन्हीं में फर्क पड़ता होगा। बाकी ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं बोलते रहें। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात यह है कि रात भर में ऐसा क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप को अपना बयान पलटना पड़ गया। देखिए मैंने खुद ये समझने की कोशिश की, आखिर ट्रंप के बयानों में इतना बड़ा यू टर्न कैसे आ गया। देखिए 2 अहम बैठकें होती हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहा था, बार बार ये सीज फायर का और ट्रंप का क्या दांव था। देखिए पर्दे के पीछे से जो खेल चल रहा था, वो खेल था कि किसी तरह से हॉर्मूज खुलवाया जाए। ईरान ने हॉर्मूज को वैसे ही पकड़ रखा है जैसे गर्दन पकड़ लेते हैं ना, बस वैसे ही पकड़ रखा है। तो अब पहला उद्देश्य ये था कि किसी तरह से हॉर्मूज खुलवाया जाए। अब इसके लिए क्या किया जाए, तो पहली एक बैठक होती है पाकिस्तान में। उस बैठक में कौन कौन शामिल था? उस बैठक में सऊदी अरब के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे, उसमें तुर्की के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे, मिस्र के शामिल थे, पाकिस्तान के शामिल थे। ये बैठक होती है संडे को, जो बीता रविवार गया उस दिन ये बैठक हुई। उसमें एक बड़ा मंथन हुआ कि भाई हॉर्मूज कैसे खुलवाया जाए, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और लगातार दबाव आ रहा है इंटरनेशनल। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जितने बड़े बिजनेसमैन हैं वो सब दबाव डाल रहे हैं कि ये तो नुकसान हो जा रहा है। उस बैठक में शायद ये प्लान तैयार हुआ था कि चाइना को किसी तरह से इस पूरे मामले में गारंटर बना दिया जाए।
यानी इस समय ऐसा माना जाता है कि ईरान अगर किसी की बात सुनेगा तो वो सिर्फ चीन की बात सुन सकता है, क्योंकि रूस ने इस पूरे मामले में, सीज फायर वाले मामले में हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया। रूस ने यह कह दिया है कि रायता अमेरिका ने फैलाया है, डोनाल्ड ट्रंप ने फैलाया है, वही संभाले अब इस रायते को, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। बात नंबर एक, तो रूस अलग हो गया। अब दूसरा एक देश बचा, चीन। इन देशों का मानना यह था कि अगर चीन को इस बात के लिए राजी करवा लिया जाए कि चीन ये गारंटी दे ईरान को कि हम अब ईरान पर जो है अमेरिका हमला नहीं करेगा, इजराइल हमला नहीं करेगा और आप किसी तरह से हॉर्मूज खुलवाइए, ये प्लान था। और इस प्लान को मनवाने के लिए बताया जाता है, जो सोर्सेस बता रहे हैं, अंदर की खबर जो चर्चा में है डिप्लोमेटिक सर्कल में, मैं वो अब बता रहा हूं आपको, कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार जो हैं वो चीन के दौरे पर पहुंचे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि डार का चीन का दौरा उनकी चीनी समकक्ष वांग यी के निमंत्रण पर हो रहा है। इस तरह की बात पाकिस्तान की तरफ से कही गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चीन के दौरे पर पहुंचे और उनकी वहां मुलाकात होती है चीन के विदेश मंत्री के साथ, वांग यी के साथ। और इस मीटिंग में बताया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से यह प्रस्ताव सामने रखा गया था कि किसी तरह से आप ईरान को मनाइए, आप गारंटर बन जाइए कि हां आगे ईरान पर हमला नहीं होगा, तब शायद ईरान हॉर्मुज को खोल दे। ऐसा शायद अमेरिका का संदेश था, ऐसा शायद ये अरब देशों का संदेश था, लेकिन चीन ने ऐसा करने से मना कर दिया। और ये जो दो बैठक थी, एक जो पाकिस्तान में हुई और दूसरी जो चीन में हुई, इन दो बैठकों के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप ये दांव खेल रहे थे कि किसी तरह की जो है सहमति बन जाएगी और ईरान को हॉर्मुज खुलवाने के लिए राजी कर लिया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का सोचना था। चीन की बैठक भी फेल हो गई, चीन ने मना कर दिया, हम कोई इसमें बीच में मीडिएटर नहीं बन रहे, भूल जाइए। और वैसे ही जो है ये चार देशों की बैठक जो थी, इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। परिणाम ये हुआ कि जो सीज फायर की बात चल रही थी कि हम अपना जो है वो सेना वापस बुला लेंगे या जल्दी जंग खत्म होने वाली है, इन बयानों से आज के संदेश में डोनाल्ड ट्रंप को 360 डिग्री का यू टर्न लेना पड़ गया। यह है इनसाइड स्टोरी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को अपना फैसला बदलना पड़ा, अपने बयान बदलने पड़ गए। पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा था वो खेल ये था और वो फेल हो गया। अब आप देखिए दो बड़ी बातें। पहला, रूस इस मामले में किसी कीमत पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो ईरान को नहीं रोकेगा, यह बात बिल्कुल साफ। इस समय रूस के ऑयल की सबसे ज्यादा मांग है पूरी दुनिया में। यानी अमेरिका ने यूक्रेन जंग के दौरान जितने सैंक्शंस लगे रूस के ऊपर, उसके ऑयल को रोकने की कोशिश की गई। वेनेजुएला पर हमला करके ऑयल जो है रूस का जो बिजनेस चल रहा था उसको रोकने की कोशिश की गई। उसकी सबकी वसूली करने का यह सही समय है रूस के लिए। रूस कतई नहीं चाहेगा कि यह जंग रुके, बात नंबर एक। बात नंबर दो, चीन का सवाल है। देखिए, हॉर्मुज तो चीन के लिए वैसे ही खुला हुआ है। ईरान जो है वो तेल अपना, चीन पहले सप्लाई करता था ईरान चीन को तेल, तो अमेरिका आपत्तियां जता रहा था, हमले हो रहे थे उन जहाजों के ऊपर। ये कहा जा रहा था कि सैंक्शंस लगे हुए हैं चीन कैसे तेल बुला रहा है ईरान से, इस तरह की बातें हो रही थी। अब तो डंके की चोट पर ईरान जो है वो ईरान से तेल खरीदेगा, चीन जो है वो ईरान से तेल खरीदेगा, और ना अमेरिका कुछ कर सकता ना दुनिया कुछ कर सकती। तो चीन क्यों चाहेगा कि ये जंग रुके? बात नंबर दो, वो क्यों मीडिएटर बने? तीसरी बड़ी बात, इस जंग में, एक महीने की जंग में ईरान ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका को कैसे झुकाया जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे झुकाया जाता है। जंग में कैसे अमेरिका को हराया जाए, यह फॉर्मूला ईरान ने पूरी दुनिया को दे दिया है। और वो फॉर्मूला यह है कि अगर आप ईरान या डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकेंगे तो आपको और झुकाएगा, और अगर आप सीना तान के खड़े हो जाएंगे अमेरिका दबना शुरू कर देगा। यह फॉर्मूला ईरान ने पकड़ा दिया है। और हकीकत यह है, देखिए, जंग रुकना रुकाना तो दूर की बात है, लगातार हमले हो रहे हैं इजराइल पर। पिछले 5 घंटे की बात कर रहा हूं मैं, आज 2 अप्रैल है, दोपहर के समय ये वीडियो मैं बना रहा हूं। पिछले 5 घंटे में दनादन हमले हुए हैं पूरे इजराइल के ऊपर। इराक के ऊपर जबरदस्त हमले हो रहे हैं, और बताया जा रहा है कि इराक में जो है वो एक ट्रेनिंग सेंटर है, उस पर हमले हुए हैं। एक केमिकल फैक्ट्री है इराक में, उसके ऊपर हमले हुए। अमेज़न पर जो हमला हुआ वो तो आपने देखा ही, बहरीन में, जो ईरान ने कह रखा है कि जितनी मल्टीनेशनल्स हैं अमेरिका की, उन सबको निशाना बनाया जाएगा।
और आज की रात कहा जा रहा है कि भाई कुछ भी हो सकता है, आज की रात बड़ी भारी जाने वाली है फिर से पूरे मिडिल ईस्ट पे, और ईरान जो है वो एकदम खतरनाक मूड में है। अब देखिए इसके अलावा 2-3 बड़ी खबरें हैं। रूस ने आगाह किया ईरान को लंबी जंग के लिए तैयार रहिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? A-10 प्लेन्स जो हैं अमेरिका के वो मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं। ये A-10 टैंक A-10 जो प्लेन होते हैं ये ग्राउंड ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। थंडरबोल्ट प्लेन्स हैं वो ब्रिटेन पहुंच गए हैं अमेरिका के, और वहां से मिडिल ईस्ट आएंगे। आप देखिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो एयरक्राफ्ट करियर है वो भी मिडिल ईस्ट की तरफ पहुंच रहा है। ट्रिपोली पहले से पहुंच गया है। इतने सारे हथियार, करीब 50,000 सोल्जर्स अमेरिका के आसपास, अमेरिका ने ईरान के आसपास उतार दिए। ब्रिटेन भी अपने सोल्जर्स भेज रहा है, भले ब्रिटेन की तरफ से कोई भी बयान आए लेकिन सोल्जर भेजना चालू है। तो ये जब ये जमावड़ा अमेरिका बढ़ा रहा था तभी हर एक्सपर्ट ये जानता था कि ये जंग नहीं रुकने वाली। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी दावा करते रहे, कुछ भी बोलते रहे, वो भले शेयर मार्केट ऊपर नीचे करने के लिए इस तरह के बयान आए, लेकिन आप लगातार अपने सैनिक वहां भेज रहे हो, आप अपने फाइटर जेट्स भेज रहे हो, फिर किस चीज का सीज फायर? भूल जाइए। इसके अलावा देखिए बड़ी खबर यह भी है कि यूएई जो है वो अब इस जंग में बड़ी भूमिका निभा सकता है, इस तरह की बातें हैं। और हॉर्मुज खुलवाने की अगर कोशिश होती है तो उसमें यूएई का अहम रोल होगा। और मूसा आइलैंड, बार बार बात हो रही है कि मूसा आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश में यूएई मदद कर सकता है अमेरिका की, इस तरह के दावे हो रहे हैं। इसी का परिणाम है जो दुबई पर हमले हो रहे हैं, अलग अलग डेटा सेंटर्स पर हमले हो रहे हैं, अलग अलग ऑयल डिपोज पर हमले हो रहे हैं, एयरपोर्ट पर हमले हो रहे हैं, मिसाइल्स गिर रही हैं। पिछले 24 घंटे की बात अगर की जाए 15 से 16 बैलिस्टिक मिसाइल गिर चुकी हैं यूएई के ऊपर, और करीब 30 से 40 ड्रोन फायर हो चुके हैं। उसकी वजह यही है यूएई का जो स्टैंड है, इसको लेकर ये हमले हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि यहां से आगे क्या? सवाल यह है कि क्या अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करेगा? रूस ने जबरदस्त फील्डिंग कर रखी है हॉर्मुज की। जो चेचन्या के सैनिक आ रहे हैं लड़ने के लिए, और 6 लाख सैनिक ईरान के तैयार हैं। आप ये समझिए इस पूरे इलाके में रूस ने बड़ा प्लान तैयार किया है, ईरान के सेना तैयार है, फ्री हैंड मिल चुका है सीना को। बार बार देखिए इस तरह की बातें हो रही थी, मैं पहले ही कह रहा था, आप मेरे पिछले 3 वीडियो उठा के देख लीजिए। मैंने हर वीडियो में ये बात कहा कि जब तक अब्बास अराक्ची साहब विदेश मंत्री ये ना कह दें कि हाँ अब हम बातचीत करने को तैयार हैं, आपको किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी दावा करता रहे, कुछ भी कहता रहे, ईरान की सेना ये तय करेगी जंग कब तक चलेगी। ये अब ईरान की सेना तय करेगी। ये सब जो बातें थी ना, ये अली खामनेई साहब पर जब हमला किया था उसके पहले सोचना चाहिए था इसका परिणाम क्या होगा। और अभी आप आगे देखते जाइए। एज एन इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा सब्जेक्ट है, विदेश नीति मेरा सब्जेक्ट रहा है, उसी पर मैंने पढ़ाई की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं जो चीज़ें आगे देख पा रहा हूँ वो बेहद भयानक है। आप यकीन मानिए, कल रूस का क्या बयान आया, विदेश मंत्री लावरोव का सुना आपने? उन्होंने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। 10-15 देशों पर हमले हो रहे हैं, 3 देश आपस में लड़ रहे हैं, और पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो घुटनों पे है। ये एक शुरुआत हो सकती है एक बड़े बड़े युद्ध की, यानी ये इससे भी बड़ा, यानी फिर वर्ल्ड वॉर ही बचा, और क्या बचता है। ये लावरोव कह रहे हैं। लावरोव रूस के विदेश मंत्री हैं और बड़े समय से रूस के विदेश मंत्री हैं, पुतिन के खास हैं, और बड़ा सोच समझ के बयान देते हैं। तो ऐसा है कि ये हालात ये है कि इस जंग में ईरान ने अमेरिका को हर लेवल पर, कोई भी मकसद अमेरिका का पूरा नहीं हो पाया। ना सत्ता चेंज हो पा रही है, ना मिसाइल पर रोक लग पा रही है, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक पा रहा। वो मैं अलग से बात करूंगा। वो 450 किलो यूरेनियम जो है ढूंढते रह जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अब ये हालात ये है कि अमेरिका को लगातार मुंह की खाने पड़ी है। और इसराइल का क्या होगा वो तो अब कुछ बोलना ही बेकार है। इसराइल का आगे क्या होगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप छोड़ के चले गए तो भयंकर बेइज्जती हो जाएगी। ये भी सोचिए आप, अगर अमेरिका अपनी सैनिक बाहर बुला लेता है और हमले रोक देता है तो ये तो फिर साबित हो जाएगा बात कि अमेरिका जंग हार गया। मतलब ये तो पहली बार ऐसा होगा कि इतनी करारी हार, यानी इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम से बड़ी इतिहास इस बात को नोट करेगा, दर्ज हो जाएगी हमेशा के लिए कि ईरान ने अमेरिका को हरा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे उस समय अमेरिका के। ये बात हमेशा इतिहास में पढ़ाई जाएगी बच्चों को आगे। शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है जंग को जारी रखना, और फंस गए हैं। और आज की रात एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि अगले 1 से 2 दिन मिडिल ईस्ट के लिए बेहद खतरनाक साबित होने वाले हैं।
जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।